हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 100 फॉर श्योर। दिस इज मेहताब। तो आज हम 10th क्लास के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर और जो हमारा 6 लाइफ प्रोसेस है उसकी वीडियोस प्रॉपर बन चुकी है, पूरी हमारे चैनल पर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वो वीडियोस पहले ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो हमने उनको क्या किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनको हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया। मेटल्स का अगर हम एग्जांपल ले लें तो क्या है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स जैसे कि नाइट्रोजन है, कार्बन है। तो हमने किन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के इनको अलग अलग किया है, तो उन प्रॉपर्टीज़ का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमें दिखती हैं कि उसका शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, कलर कैसा है, छूने पर फील कैसा है, हार्ड है या फिर स्मूथ है। तो ये सब चीज़ें क्या आती है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वो बना किस चीज़ से है, हीट करने पे क्या करता है, किसी एलिमेंट के साथ रहने पे क्या करता है, तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ उससे थोड़ा, या हम कहें तो ऑपोजिट है। तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो सबसे पहला आता है कि ये हार्ड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेटल का है। ठीक है, तो ये कैसा है, हार्ड होता है ना, यानी ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या होती है कि शाइनिंग होती है मेटल में। शाइनिंग के लिए हमारे पास है ये एल्यूमिनियम फॉइल, किचन से लाया हूँ मैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, एल्यूमिनियम से बना है और इसमें क्या है, चमक है। ठीक है, तो मेटल की ये दूसरी खासियत है कि उनमें क्या होती है, चमक होती है। तो उस प्रॉपर्टी का नाम है लस्ट्रस। ठीक है, तो लस्ट्रस होना मेटल की एक खूबी है कि उसमें एक चमक होती है। एक खूबी कि वो हार्ड होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हार्डनेस, सेकंड है लस्ट्रस। ठीक है, थर्ड है सोनोरस। सोनोरस यानी कि जब भी आप मेटल को पीटेंगे, जैसे कि ये एग्जांपल समझ लीजिए, जब भी मेटल किसी भी सरफेस को हिट करता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोई भी मेटल हो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी एक क्या है, प्रॉपर्टी है मेटल की। ठीक है, सोनोरस होना। तो पहला हार्डनेस, शाइनिंग यानी लस्ट्रस, और थर्ड है सोनोरस यानी साउंड प्रोड्यूस करने का। चौथा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, तभी हम उससे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर पा रहे हैं, यानी वायर बनाने की। ठीक है, तो उसका भी एग्जांपल है। आज हम बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आए। तो देख सकते हैं आप कि जो हमारा वायर है, वायर में मेटल के बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स होते हैं। अगर आपको दिख रहा हो, मैं पास ले आता हूँ, वैसे दिखता ही होगा, आपको पता ही होगा वायर कैसे होते हैं। तो वायर्स जो है, ये मेटल की खासियत है कि उनको हम वायर्स के रूप में खींच के वायर बना सकते हैं। तो ये क्या है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। पहला हार्डनेस, ठीक है, दूसरा लस्ट्रस यानी उनमें क्या होती है, चमक होती है। सोनोरस यानी वो सरफेस से जब भी टकराएंगे तो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। और चौथा डक्टिलिटी की उनका वायर बनाया जा सकता है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल्स की शीट बना सकते हैं, यानी उसको थिनेस्ट शीट यानी बहुत पतली शीट तक आप उसको पतला कर सकते हैं। जैसे आपने मिठाइयों पे देखा होगा, है ना, सिल्वर का वर्क होता है या गोल्ड का वर्क होता है। तो मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था एल्यूमिनियम फॉइल, ये है तो मेटल ही, पर कितना थिन है, पेपर थिन है ना। तो यही मेलिबिलिटी होती है कि आप मेटल की शीट्स बना सकते हैं। तो हमने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ ली, हार्डनेस, ठीक है, लस्ट्रस यानी चमक, सोनोरस यानी साउंड, ये देखो ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और डक्टिलिटी यानी वायर बना सकते हैं, और मेलेबिलिटी यानी शीट्स। इसके अलावा जो सबसे दो और इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे मेटल का, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है ना। आप लोहे के बर्तन में खाना बनाते इतना गर्म हो जाता है पर वो पिघलता नहीं है, यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलने का जो तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा है। देखिए हार्डनेस किससे आती है, अगर आपको 9th चैप्टर याद हो तो हार्डनेस आती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, उसके एटम्स के हिसाब से। तो जो मेटल्स होते हैं ना, उनके एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। और जो हार्ड होते हैं इसलिए उनकी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ जो है कंडक्शन, कि हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो,
है ना। वायर बनाने के लिए हम मेटल का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर चाहिए होता है हमें, इसे मैं रख देता हूँ। कॉपर की वायर हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कॉपर जो है बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और कॉपर क्या है? मेटल है। तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। उसी तरह से अगर मैं हीट की बात करूँ तो हम खाना बनाने के लिए हमारे यूटेंसिल्स किसके होते हैं? मेटल्स के होते हैं ना। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर भी होते हैं हीट के। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे मेटल्स का, बहुत ही अच्छे कंडक्टर हीट के होते हैं, बहुत ही अच्छे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। तो ये है बेसिक प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, कि मेटल हार्ड होंगे, लस्टरस यानी उनमें चमक होगी, सोनरस होंगे यानी वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, डक्टाइल होंगे यानी हम उनका वायर बना सकते हैं, और मेलेबल होंगे यानी उसकी शीट्स बना सकते हैं, और हाई मेल्टिंग पॉइंट तो उनका होता ही, और अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती। वो हार्ड नहीं होते, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, ठीक, ना वो सोनरस होते हैं, ना वो लस्टरस होते हैं। इसलिए मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में कहा कि हमें सिर्फ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जानना है, क्योंकि नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल से बिल्कुल अलग हैं। बट ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा कि लाइफ में या यूनिवर्स में कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, एक ग्रे पोर्शन भी होता है। तो हमारे पास भी एक ग्रे पोर्शन है मेटल और नॉन मेटल्स में। जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की ना कि हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं कि जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल से मिलती हैं, और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से मिलती हैं। तो वो है हमारे कुछ एक्सेप्शनल केस। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। नहीं करती। तो जैसा सबसे पहले था लस्टरस यानी चमक, तो नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती, पर आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसमें क्या होती है? चमक होती है। दूसरा हमने जाना हार्डनेस, ठीक है, मेटल सारे हार्ड होते हैं, है ना, और नॉन मेटल हार्ड नहीं होते। पर डायमंड क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है ना, हमें पता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जबकि वो क्या है? नॉन मेटल है। तो आयोडीन नॉन मेटल होने के बाद भी लस्टरस है, और डायमंड नॉन मेटल के होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। वहीं अगर हम स्टेट की बात करें तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं सबके सब क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। पर मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। मर्क्यूरी आपको पता होगा, थर्मामीटर में जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा मर्क्यूरी होता है, सिल्वर कलर जैसा दिखता है ना, ग्रेश, वही हमारा मर्क्यूरी होता है। तो मर्क्यूरी मेटल होने के बाद भी रूम टेम्परेचर पर क्या है? लिक्विड है। अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, ये मेटल हैं, और मेटल कैसे होते हैं? जनरली हार्ड, बट दे आर नॉट। तो मेटल ये जो हमारे सोडियम और पोटेशियम वो कैसे होते हैं? पनीर देखा होगा आपने, तो सोडियम जो है पनीर जितना सॉफ्ट होता है, आप उसको आसानी से चाकू से आसानी से काट सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, मेटल्स की होती है। हमें पता है कि मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल्स में तो वो नहीं होते हैं, बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट आपको पता होगा, पेंसिल के बीच में जो नोक होती है ना, वो ग्रेफाइट से बनी होती है। तो ग्रेफाइट जो होते हैं बहुत ही अच्छे क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि वो क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। मर्क्यूरी, सोडियम, मेटल्स की अगर हम बात करें तो मर्क्यूरी हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या है? एक्सेप्शनल केस है। नॉन मेटल में हमारे पास डायमंड है, आयोडीन है, ये सब ग्रेफाइट है, ये सब नॉन मेटल के एक्सेप्शनल केस है। तो ये 5-6 एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स होने के बाद भी वैसी नहीं है, और नॉन मेटल्स होने के बाद भी उनसे नहीं मिलती। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जाना मेटल की, नॉन मेटल की, और कुछ एक्सेप्शनल केस भी पढ़े कि जो मेटल्स के साथ भी मैच नहीं करते मेटल होने के बाद भी, और नॉन मेटल के साथ भी मैच नहीं करते नॉन मेटल होने के बाद भी, यानी उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने ग्रुप से थोड़े अलग हैं, एक्सेप्शनल्स हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगला जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा वो आपको अगले पार्ट में दिखेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।